हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैं 100 क्वेश्चन की पीवाईक्यू सीरीज चला रहा हूं, तो उस सीरीज में हम लोग 35 नंबर के क्वेश्चन पर आ चुके हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। इससे पहले कि आप नए हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देखिएगा। इससे पुराने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं 34 तक, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूँ जो कि प्लेलिस्ट है, उसको जाकर देखिए। और आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। इफ इससे पहले आप एक बात जानिए, जैसे आई कैप में आई कैप का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। जे में जे का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है। के में के का करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, और आई के साथ जे का, और जे के साथ आई का, जे के साथ के का, के के साथ जे का, के के साथ आई का, और आई के साथ के का करते हैं तो वैल्यू 0 आती है। तो वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। सेम इसी तरीके से अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आई का आई के साथ करेंगे, और जे का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, और के का के के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए इफ़ एक्स कैप आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप है, दिया हुआ है एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी ये आर इज इक्वल टू आर कैप है ना, आर कैप इक्वल टू इतना दिया हुआ है। तो आर वेक्टर इंटू आई और आर वेक्टर इंटू जे, मतलब डॉट प्रोडक्ट प्लस एक्स और वाई क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आई कैप, आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई कैप को लिख सकते हैं 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जे और के नहीं, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमको जे भी चाहिए तो जे भी लिख लेते हैं। जे कैप को क्या लिख सकते हैं? 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप और प्लस 0 के कैप। इतनी बातें आपको सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, आइए अब इसको शुरू करते हैं। आर क्रॉस आई निकालने को बोला। ठीक है, आर क्रॉस आई, ठीक है, तो इसको निकालते हैं। आर क्रॉस आई होगा, ठीक है, आर क्रॉस आई, तो इसको कैसे निकालते हैं? इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे होगा आई जे और के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? आर का होगा तो एक्स वाई जेड, और आई का क्या होगा? 1 0 0 1 0 0। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से अगर हम लोग आर वेक्टर क्रॉस आई निकालेंगे तो यहाँ पे आई लेंगे तो देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन छोड़ना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 0। वाई में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर इसका ऐसे माइनस 0 मल्टीप्लाई करके करेंगे तो इसकी वैल्यू जा जाएगी 0, मतलब 0 आई हो जाएगी। बात समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, आज जे का पे आते हैं। जे को ये वाली लाइन छोड़ना होगा, ये वाली लाइन छोड़ना होगा, तो इसके बाद इसको करेंगे क्या? जे। तो ये पहले देख लीजिए एक बात, और प्लस माइनस प्लस होता है। क्या होता है? प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे माइनस होगा तो पहले से हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। माइनस लगाने के बाद क्या होगा बताते हैं। ये जे होगा, यहाँ जे लिख लेते हैं। ठीक है, जे लिख लेते हैं। उसके बाद इस लाइन को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का 0, ये माइनस जेड हो जाएगा, तो माइनस जेड हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, उसके साथ ही साथ ये प्लस होता है, प्लस लगा लिया, यहाँ पे ये के हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? के। तो यहाँ पे हम लोग के कैप लिख लेते हैं। उसके साथ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ना हो तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस वाई हो जाएगा। तो ओवरऑल इसको अगर हमको लिखना होगा तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 0 आई कैप, माइनस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड जे कैप, और ये माइनस माइनस के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई कैप। इसकी वैल्यू होगी किसकी? आर वेक्टर क्रॉस आई की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम लोग को क्या निकालना है? आर क्रॉस इंटू जे निकालना है। ये आर क्रॉस जे निकालना है, तो इसको भी हम लोग ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जैसे लिखते हैं आई जे और के। ठीक, थोड़ा सा हम लोग और फास्ट चलेंगे। तो आर की वैल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पे जे की वैल्यू 0 1 0 है। ठीक है, 0 1 0 मतलब 0 1 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई, तो यहाँ से आई मतलब ये वाली लाइन छोड़ना पड़ेगा, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस जे, तो हमारा माइनस जेड आई हो जाएगा। ठीक है, माइनस जेड आई कैप हो जाएगा। ये माइनस जे होता है ऑलरेडी, इस लाइन को छोड़ूंगा तो ये 0 ये 0, तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा, 0 जे हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद ये के लेंगे तो प्लस के होगा, तो ये वाली लाइन छोड़नी होगी, एक्स माइनस 0, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स के कैप हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी किसकी? आर वेक्टर क्रॉस जे की वैल्यू हमारे पास इतनी होगी। ठीक है, अब हम लोग को जो वैल्यू उसको हम पुट करते हैं उसी इक्वेशन में। किस इक्वेशन में? हम बताते हैं किस इक्वेशन। देखिए इस वाले इक्वेशन में पुट करते, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ठीक है, तो आइए पुट करते हैं। देखिए हमारे पास क्या था फार्मूला, तो इसको लिखना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं 0 आई कैप प्लस जेड जे कैप माइनस वाई के कैप, ब्रैकेट में डॉट माइनस जेड आई कैप प्लस 0 जे कैप। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? एक्स के कैप। क्या लिखेंगे? प्लस एक्स
ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ क्या है, प्लस एक्स वाई भी है, ठीक है, प्लस एक्स वाई भी। अब एक बात बताइए, अब क्या करना होगा, अब हम लोग को क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, जीरो का इसमें मल्टीप्लाई किया जीरो हो जाएगा, जीरो का इसमें मल्टीप्लाई जीरो कर देंगे, इसमें जीरो का मल्टी जीरो, तो सारा का सारा ये तो जीरो हो जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद इस जेड का इसमें मल्टीप्लाई करें तो आई और जे है, ठीक है, ध्यान दीजिए, आई और जे का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ध्यान दीजिए मैं लिखा हूँ, आई और जे का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा। फिर इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए जे और जे वैल्यू वन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जीरो, इसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और फिर जे और के की वैल्यू करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। हमारे पास वाई बचा, इसकी वैल्यू इसमें करेंगे तो आई और डॉट के है, ध्यान समझ में आ रहा है, आई और आई के और आई का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो ये भी जीरो हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो ये ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो के डॉट के का वैल्यू वन होता है और ये माइनस वाई है और ये एक्स है, तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा और के डॉट के की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, तो यहाँ वन लिख लेंगे और ये प्लस एक्स वाई ऑलरेडी है, तो यहाँ देखेंगे हम लिख सकते हैं माइनस एक्स वाई और ये प्लस एक्स वाई, ये और ये कट गया, फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। हमारा आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। यही इसका आंसर पूछा था कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला दोनों का, आई के साथ एक बार आर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के फिर उन दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकाला और फिर उसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर जीरो आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों का लिंक दिया हूँ, जाकर टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बस इसी के साथ थैंक यू सो मच, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।